कभी सोचा है क्यों पहले के समय में परिवारों में कम साधन होते हुए भी इतना आनंद, इतना अपनापन, इतनी स्थिरता थी? क्यों आज के आलीशान घरों में रहते हुए भी लोगों के दिलों में खालीपन और दूरी बढ़ती जा रही है? क्यों अब मुस्कानें नकली लगती हैं और बातचीत केवल औपचारिक हो गई है? यह सवाल हर उस आत्मा को भीतर से झकझोर देता है जो कभी घर को मंदिर समझती थी, पर अब उसे तनाव का स्थान महसूस करती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, परिवार ईश्वर का प्रथम विद्यालय है जहां प्रेम का पहला पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन आज इस विद्यालय के शिक्षक थक चुके हैं, छात्र दिशाहीन हो गए हैं और कक्षाएं मौन हो गई हैं। कोई सुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता। रिश्ते अब भावनाओं से नहीं, शर्तों से चलते हैं। हर कोई कहता है तुम पहले बदलो, और इसी प्रतीक्षा में प्रेम का प्रवाह सूख जाता है। सोचिए कितना अद्भुत है यह। एक ही छत के नीचे रहकर भी हम कितने अकेले हो गए हैं। मोबाइल पर घंटे घंटे बात करने वाले अपने ही घर में 2 मिनट एक दूसरे से प्रेम पूर्वक नहीं बोल पाते। बाहर की दुनिया के लिए मुस्कानें बची हैं, लेकिन अपने ही परिवार के लिए चुप्पी। और जब चुप्पी दीवार बन जाए तो घर धीरे धीरे घर नहीं, कैद खाना बन जाता है। योगानंद जी हमें याद दिलाते हैं कि परिवार आत्माओं का समूह है जो किसी संयोग से नहीं बल्कि किसी दिव्य योजना से एक साथ आए हैं। हर सदस्य हमारे लिए एक दर्पण है जो हमें खुद को समझने का अवसर देता है, पर हम इन दर्पणों में अपना प्रतिबिंब देखने के बजाय दूसरों की कमियां देखने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब परिवार टूटने लगता है, धीरे धीरे, चुपचाप, भीतर से। और इस टूटन का सबसे दुखद पहलू यह है कि इसे रोकना संभव है अगर हम चाहें तो। योगानंद जी कहते हैं, जहां प्रेम जीवित है वहां कोई भी रिश्ता मर नहीं सकता। यही प्रेम वह दिव्य ऊर्जा है जो टूटे दिलों को जोड़ देती है, बिखरे घरों में फिर से उजाला भर देती है। तो आइए इस लेख में हम परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से समझें कि परिवार क्यों टूटते हैं, उनके बिखराव की असली जड़ क्या है और कैसे हर घर को फिर से एक आध्यात्मिक परिवार बनाया जा सकता है। क्योंकि सच तो यह है, परिवारों को बचाने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, बस सच्चे प्रेम की जरूरत है। और वही प्रेम आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज बन गया है। हर कोई प्रेम चाहता है, लेकिन कोई देना नहीं चाहता। हर व्यक्ति समझे जाने की उम्मीद रखता है, लेकिन कोई समझने का प्रयास नहीं करता। यही तो विरोधाभास है। हम सभी प्रेम की प्यासे आत्माएं हैं, पर अहंकार की दीवारों के पीछे छिपे हुए हैं। योगानंद जी कहते थे, अहंकार वह धूल है जो प्रेम के दर्पण को धुंधला कर देती है। जब तक तुम मैं को नहीं मिटाओगे, हम की झलक नहीं देख पाओगे। परिवारों का टूटना किसी दिन या महीने की बात नहीं होती। यह धीरे धीरे शुरू होता है, एक छोटी सी बात से, एक उपेक्षित भावना से, एक अनकहे शब्द से। एक दिन कोई बात नहीं करता, दूसरे दिन मन खींचता है और फिर यह खींच आदत बन जाती है। धीरे धीरे आत्माएं एक दूसरे से दूर खिसकने लगती हैं, और जब प्रेम का तंतु कमजोर पड़ जाता है तो बस एक झटका ही काफी होता है परिवार को तोड़ देने के लिए। योगानंद जी कहते हैं कि हर संबंध को बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक प्रयास चाहिए। केवल बातें करने से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने से संबंध टिकते हैं। उन्होंने सिखाया कि जो संबंध आत्मा से नहीं जुड़ा वह समय के साथ टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा यह सलाह दी कि घर में केवल बाहरी सुख सुविधाओं का नहीं, बल्कि आंतरिक समरसता का भी ध्यान रखो। जब मनों में शांति नहीं, तो कितनी भी भव्य दीवारें घर को स्थायी नहीं बना सकती। आज हम सफलता को पैसों, पद और दिखावे से मापते हैं, लेकिन योगानंद जी कहते हैं, अगर तुम्हारे घर में प्रेम नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। यह वाक्य बहुत सरल है, पर सच्चाई की गहराई इसमें छिपी है। कई बार लोग घर बनाते हैं पर परिवार नहीं बना पाते, क्योंकि परिवार ईंटों से नहीं, हृदयों से बनता है। आज हर घर में तकनीक है पर संवाद नहीं, हर चेहरे पर रोशनी है पर आंखों में सूनापन है। योगानंद जी हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रेम की ऊर्जा एक जीवंत शक्ति है, और जब वह किसी घर से गायब होती है तो वह घर एक ऊर्जा शून्य स्थान बन जाता है।
वहां आत्माएं एक दूसरे की उपस्थिति में भी अकेली महसूस करती हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि जो व्यक्ति घर में शांति नहीं पा सकता, वह बाहर कभी शांति नहीं पा सकता। अगर हम अपने सबसे करीबियों के साथ सामंजस्य नहीं रख सकते, तो ईश्वर के साथ भी हमारा संबंध अधूरा रहेगा। परिवार वह स्थान है जहां ईश्वर हमें अपनी करुणा और क्षमा का अभ्यास कराता है। हर झगड़ा, हर मतभेद, हर चुनौती एक परीक्षा होती है कि क्या हम प्रेम में स्थिर रह सकते हैं या नहीं। योगानंद जी समझाते थे कि प्रेम स्थायी तब बनता है जब उसमें आत्मिक गहराई हो। अगर प्रेम केवल भावनाओं या अपेक्षाओं पर आधारित है तो वह जल्दी टूट जाता है, लेकिन जब प्रेम ईश्वर की अनुभूति से जुड़ा हो तो वह अमर हो जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि परिवार के हर सदस्य में ईश्वर को देखो। मां में मातृशक्ति के रूप में, पिता में रक्षक के रूप में, बच्चों में मासूमता के रूप में और पति पत्नी में ईश्वरीय साझेदारी के रूप में। जब हम दूसरों में ईश्वर को देखने लगते हैं तो दोषों की जगह श्रद्धा आ जाती है और शिकायतों की जगह कृतज्ञता। यही दृष्टि परिवारों को अटूट बनाती है। योगानंद जी कहते हैं, जहां कृतज्ञता जीवित है वहां संबंध कभी नहीं मरते। लेकिन जब हम हर समय यह सोचने लगते हैं कि मुझे क्या मिला, तभी टूटन शुरू हो जाती है। परिवार में सबसे बड़ी शक्ति है क्षमा। योगानंद जी ने कहा था, क्षमा केवल दूसरे को नहीं, खुद को भी मुक्त करती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो अपने दिल से वह बोझ उतारते हो जो तुम्हें भीतर ही भीतर खा रहा था। क्षमा ही वह पुल है जो बिखरे दिलों को जोड़ सकता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि हर सुबह परिवार के साथ कुछ क्षण मौन में बिताओ, चाहे कुछ सेकंड ही क्यों ना हो। वह मौन तुम्हारे घर में ईश्वर की उपस्थिति को बुलाता है। परिवार का हर सदस्य अगर उस मौन में एक साथ ईश्वर को महसूस करे तो कोई भी शक्ति उस घर को तोड़ नहीं सकती। योगानंद जी का यह संदेश आज के युग में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। आज लोग रिश्तों को तेजी से बनाते हैं और उतनी ही तेजी से तोड़ देते हैं, मानो भावनाएं भी रिप्लेस की जा सकती हैं। लेकिन सच्चे संबंध आत्मा के स्तर पर बनते हैं और आत्मा के स्तर पर कोई दूरी स्थायी नहीं रहती। योगानंद जी ने कहा था, जब प्रेम की जड़ें गहरी होती हैं तो कोई तूफान भी पेड़ को गिरा नहीं सकता। आज अगर परिवार डगमगा रहे हैं तो कारण यह नहीं कि हवा तेज है, बल्कि यह कि जड़ें कमजोर हो गई हैं। उन जड़ों को फिर से मजबूत करने का एक ही तरीका है ईश्वर को हर रिश्ते के केंद्र में रखना। तो जब अगली बार तुम अपने घर में तनाव महसूस करो तो खुद से पूछो, क्या मैं प्रेम दे रहा हूं या केवल लेने की अपेक्षा कर रहा हूं? क्या मैं अपनी बात मनवाना चाहता हूं या शांति चाहता हूं? क्या मैं दूसरों को समझने की कोशिश करता हूं या केवल अपनी पीड़ा का रोना रोता हूं? क्योंकि योगानंद जी कहते हैं, शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से फैलती है। जब एक व्यक्ति भीतर से शांत होता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार को शांत कर देता है और यहीं से पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। परिवारों को जोड़ने के लिए बड़े प्रयासों की नहीं, बस एक सच्चे हृदय की जरूरत होती है। अगर एक भी आत्मा प्रेम में अडिग रहे तो धीरे धीरे पूरा परिवार बदल सकता है। योगानंद जी कहते थे, एक जागृत आत्मा पूरे परिवार को जागृत कर सकती है, तो अपने भीतर वह जागृति जगाओ। दूसरों से उम्मीद करने के बजाय खुद प्रेम का दीपक जलाओ। जब तुम्हारे हृदय से करुणा की किरणें निकलेंगी तो उनका प्रकाश हर दिशा में फैलेगा और तब देखना, वो घर जो टूटने की कगार पर था फिर से एक प्रेममय मंदिर में बदल जाएगा। क्योंकि अंततः जैसा योगानंद जी ने कहा था, परिवार ईश्वर का वह खेल है जहां आत्माएं एक दूसरे के माध्यम से प्रेम करना सीखती हैं। जो इस खेल को समझ गया उसने जीवन का रहस्य पा लिया।